भारत की जमहूरियत मल्टी पार्टी सिस्टम पर आधारित है, यानी यहाँ कोई भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के लिए फ्री है। ऐसे में हर चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियाँ बन जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक पार्टियों का नाम कैसे रखा जाता है? नाम में भी सियासत कैसे हो जाती है और कैसे बड़े ही चालाकी से चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियाँ बिगाड़ दी जाती हैं। बिहार चुनाव के दौरान ये सवाल मेरे दिमाग में आया था। जब तक जवाब की तलाश हुई तब तक बिहार चुनाव बीत चुका था। तब से लेकर अब तक मौके की तलाश थी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में अब मौका भी है और दस्तूर भी कि ये दिलचस्प जानकारी आप तक साझा की जाए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं अनकट। चुनाव आयोग के मुताबिक 1951 से लेकर 2019 तक 1800 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां चुनाव में हाथ आजमा चुकी हैं। इनमें 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 24 क्षेत्रीय या राज्य स्तर की पार्टियां हैं और 1786 गैर रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 250 बार भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया। इंडिया और राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग 160 बार, जनता शब्द का प्रयोग 150 बार, डेमोक्रेटिक शब्द का प्रयोग 65 बार, भारत, इंडियन और नेशनल शब्द का प्रयोग 60 बार किया गया, जबकि रिपब्लिक शब्द का प्रयोग 45 बार किया गया। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी। इससे पहले 1951 से लेकर 1980 तक 30 सालों में केवल 11 पार्टियों ने अपने नाम में भारतीय शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके बाद भारतीय के इस्तेमाल की लहर चली। स्वदेश की विचारधारा को इंगित करने वाला शब्द भारतीय इन 70 सालों में सबसे ज़्यादा बार पार्टियों के नाम में इस्तेमाल किया गया। अलग अलग दशकों के हिसाब से देखें तो इस शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा 95 बार 90 के दशक में हुआ। जनता पार्टी से 1980 में बीजेपी बनी और 10 सालों में इसने देश में राष्ट्रवाद की बहस खड़ी कर दी। पार्टी के तेजी से उभार को देखते हुए 1990 के दशक में जितनी पार्टियां बनी उनमें भारतीय शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ। 2000 के दशक में इसे 74 बार इस्तेमाल किया गया और 2010 के दशक में इसे 68 बार इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी से पहले इसे सबसे ज़्यादा 6 बार 50 के दशक में इस्तेमाल किया गया था, 60 के दशक में सिर्फ 1 बार और 70 के दशक में 4 बार इस्तेमाल किया गया था। जैसे जैसे देश भारत से इंडिया बनता गया यानी आधुनिक होता गया, पार्टियों के नाम में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बढ़ता गया। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा 136 बार 2010 के दशक में किया गया। 90 के दशक में भी यह शब्द राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हिट था। 90 के दशक में इसका इस्तेमाल 114 बार हुआ। 50 के दशक में इसे 13 बार इस्तेमाल किया गया था, 60 के दशक में 6 बार, 70 के दशक में 28 बार, 80 के दशक में 56 बार और 2000 के दशक में 72 बार इस्तेमाल किया गया। भारतीय राजनीति के इतिहास में 90 के दशक में मंडल कमंडल का दौर था, राष्ट्रवाद का दौर था और दौर था पार्टियों से टूटकर नई पार्टी बनने का। इसी दौर में जनता दल 2 हिस्से में बट गया और बिहार के 2 प्रमुख पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बनी। 1990 के दशक में पार्टियों के नाम में राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ और 41 बार किया गया। तब से पार्टियों के नाम में इस शब्द का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। 2000 के दशक में इसका इस्तेमाल 53 बार और 2010 के दशक में सबसे ज़्यादा 137 बार किया गया। इमरजेंसी के बाद चुनाव होने थे। 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी बनी। इससे पहले के 6 साल और इसके बाद के 4 साल में इस पार्टी के अलावा और किसी ने जनता शब्द को तवज्जो नहीं दी। पार्टियों के नाम में समाजवादी विचारधारा को इंगित करने वाले इस शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा 108 बार 2010 के दशक में किया गया। 1990 के दशक में 58 बार, 2000 के दशक में 29 बार, 80 के दशक में 13 बार, 70 के दशक में 1 बार, 60 के दशक में 2 बार और 50 के दशक में 4 बार पार्टियों के नाम में जनता शब्द का इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक पार्टियों के नाम के पीछे भी राजनीति होती है। इस बात को ऐसे समझिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के लाखों वोटर रहते हैं। उन्हीं को समुदाय के नाम पर लुभाने के लिए 2016 में बनाई गई निषाद पार्टी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 29A के तहत चुनाव आयोग समय समय पर पार्टियों के नाम रखने को लेकर गाइडलाइन जारी करता रहता है। यह सेक्शन स्पष्ट तौर पर कहता है कि पार्टियों के नाम में जाति, समुदाय, धर्म और क्षेत्र समेत ऐसा कोई शब्द नहीं आना चाहिए जो समाज को बांटता हो। इसके बावजूद निषाद पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां बनती भी हैं, लड़ती भी हैं और चुनाव आयोग के नियमों से भी बच निकलने की तरकीब भी निकाल ही लेती हैं।
दरअसल निषाद पार्टी का पूरा नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल है। इस तरह से इसका अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म हुआ निषाद। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।